नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान खजाना चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब लंदन में दोपहर के 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, क्यों? तो जैसे कि हमने अपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो में पढ़ा था, जो लंदन होता है वो ग्रीनविच टाइम पे आता है, जिसे हम GMT बोलते हैं, जो कि भारत से 5.5 घंटे पीछे है। इसका दूसरा मतलब यह हो सकता है कि जो भारत है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं। इसलिए जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं तो भारत में 5:30 बज रहे होते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देशांतर से समय कैसे निर्धारित किया जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? अब बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर घूमती है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। इसलिए हर 15 डिग्री के बाद जो है समय में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। अब देशांतर रेखाओं के आधार पर हम समय निर्धारित क्यों करते हैं? ताकि दुनिया के अलग अलग स्थानों पर सही समय तय किया जा सके। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर होता है? स्थानीय समय जो है वो किसी भी जगह से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं के बेस पर हम तय करते हैं, मगर जो मानक समय होता है वो पूरे देश में एक होता है। जैसे कि हमारे भारत का हम एग्जांपल ले सकते हैं। भारत में बस एक ही मानक समय है जिसको हम IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और ये कैसे डिसाइड होता है? जो भारत का मानक समय है वो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश 29 डिग्री 30 उत्तर और 13 डिग्री 30 उत्तर है और इनका देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? अब देखो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? दिल्ली और बेंगलुरु दोनों भारत का हिस्सा है, ठीक है, और भारत में जो है हम एक ही समय लेके चलते हैं जिसको हम IST बोलते हैं। इसलिए जो इनका स्थानीय समय होगा उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी अक्षांश जो है दोनों की अलग अलग है। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा, दोनों का देशांतर लगभग 77 पूर्व है और हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो देशांतर रेखाओं की हेल्प से ही तय किया जाता है। इसलिए दिल्ली और बेंगलुरु के समय में कोई अंतर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाएं। पहला, अक्षांशों की सभी समांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, गलत। दूसरा, देशांतर की एक रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, सही। तीसरा, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण होता है, सही। चौथा, असम का स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है, गलत। असम का जो स्थानीय समय है वो IST से 1 घंटा आगे है, लेकिन पूरे देश में IST को ही अपनाया जाता है। पांचवा, भूमध्य रेखा को एक अक्षांश वृत्त भी कहते हैं, सही। यह एक काल्पनिक वृत्त है और यह 0 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड पर होता है, इसलिए भूमध्य रेखा को एक अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन 6, हमें मानचित्रों में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब जैसे कि आपको पता है, मानचित्र जो होता है किसी भी बड़े इलाके का या जगह का एक छोटा नमूना होता है। अब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग को मानचित्र एक पेपर पे तो दिखा नहीं सकते, और अगर हम ऐसा करना भी चाहेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए प्रतीक और रंगों का उपयोग करा जाता है। प्रतीक में हम सड़क, रेल मार्ग, नहर, मंदिर आदि सब पहचान सकते हैं। रंगों में हमें पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, समुंदर आदि के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। जैसे मानचित्र में नीला रंग समुंदर या पानी को दर्शाता है, पीला रंग रेगिस्तान को दर्शाता है, हरा रंग मैदान और पहाड़ों को दर्शाता है और सफ़ेद रंग आपका बर्फ़ को दर्शाता है। चिन्ह और रंगों के कारण ही छोटा सा मानचित्र हमें पूरी जानकारी साफ साफ दे देता है।